नमस्कार। कुछ विचार। जी हाँ, आज के वीडियो का ये हमारा विषय है। वैसे इस विषय पर कुछ विचार शीर्षक से प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक निबंध संग्रह भी है। कुछ विचार शीर्षक से क्या लगता है? कुछ विचार, थोड़े से विचार। ये दुनिया थोड़े से विचारों से बदलती, बनती और बिगड़ती रहती है। विचार वह शस्त्र है जो दुनिया को बदल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण विचार जिनकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। कुतर्क सद्विचारों के लिए अग्नि है। जी हाँ, कुतर्क। कई सारे लोग तर्क करते हैं और तर्क करते करते पता नहीं कब कुतर्क करने लग जाते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में यह सूक्तिनुमा वाक्य लिखा है कि कुतर्क सद्विचारों के लिए अग्नि है। जी हाँ, अग्नि है। आपके मन में सद्विचार आते हैं, आप सद्विचारों को लेकर चर्चा करते हैं और आपके साथी आपके साथ कुतर्क करने लगते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है और आपके सद्विचारों का स्रोत कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह सूक्ति बहुत ही संतुलित है कि कुतर्क सद्विचारों के लिए अग्नि है। एक और विचार है, विचारों के युद्ध में पुस्तकें अस्त्र है। जी हाँ, पुस्तकों के बिना विचारों को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल है। विचार मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधते हैं और पुस्तकें उन विचारों को आश्रय देती है। इसलिए जहाँ विचारों को लेकर संघर्ष होता है, जहाँ शास्त्रार्थ होता है, वहाँ पुस्तकें अस्त्र के रूप में सामने आती है। भाषा वक्तायाम वाची, भाषा की बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है, पाणिनि की परिभाषा। भाषा किससे कहते हैं? भाषा जो वाणी द्वारा व्यक्त हो वह भाषा है। इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, ढोल नगाड़ों के द्वारा भी हम संप्रेषण करते हैं, परंतु वह भाषा के अंतर्गत नहीं आता। भाषा मनुष्य की वागेंद्रिय द्वारा निःसृत ध्वनि समूह का नाम है। बहुत ही सार्थक परिभाषा है। एक प्रसिद्ध विचारक है टेनीसन, कहते हैं आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। एक बार वो ध्यान से सुने। आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम, यही व्यक्ति को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर 3 शब्द ध्यान देने योग्य है। आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और आत्मसंयम। भारतीय मनीषा को हम देखें तो आत्म अनुशीलन में ही संपूर्ण मनीषा लगी रहती है। कहीं ना कहीं आत्मा का स्वरूप इदम अहम सह जैसे महावाक्यों में और हमारे ऋषि मुनियों के ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में भी आत्मा का स्वरूप मिलता है।
E.V. विपिल, इनका विचार है, पुस्तकें प्रकाश गृह है जो समय के विशाल सागर में खड़ी की गई है। प्रकाश गृह, जी हाँ, ज्ञान का प्रतीक प्रकाश है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को की वंदना की गई है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं और ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, तो निश्चय ही पुस्तकें प्रकाश गृह है जो समय के विशाल सागर में खड़ी की गई है। समय भूत, भविष्य और वर्तमान में भले ही बटा हो, परंतु वह निरंतर है, उसका आदि और अंत नहीं है। यह विशाल सागर है और इस विशाल सागर में जो प्रकाश गृह है वे पुस्तकें हैं। आचार्य राम मूर्ति त्रिपाठी आधुनिक आचार्य हैं। उज्जैन की पहचान, 2008 में उनका निधन हुआ। ईश्वर में पूर्ण विश्वास, पूर्ण पुरुषार्थ और दृढ़ इच्छा शक्ति जब एक होती है तब सफलता प्राप्त होती है। हर कोई सफलता चाहता है और इस वाक्य में, इस विचार में सफलता का सूत्र निहित है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास। ईश्वर एक महाशक्ति है, आदि शक्ति है, परम शक्ति है और यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो ईश्वर में विश्वास तो करना होगा। केवल विश्वास से काम नहीं चलेगा, पूर्ण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी परिश्रम, मेहनत, पूर्ण, ऐसा नहीं कि कहीं कोई कमी रह जाए, पूर्ण पुरुषार्थ और दृढ़ इच्छा शक्ति, साथ ही इच्छा शक्ति की दृढ़ता, ये तीनों जब एक होती है तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुलसीदास जी मध्यकाल के महान कवि कहते हैं, चतुर वह है जो राम चरण लवलीन है। लवलीन मतलब जो तल्लीन है, प्रभु के चरणों में लीन है, वही चतुर है। आज दुनिया को हम देखते हैं तो वह धन के पीछे लगा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें तो वैश्या अधिक प्रवीण होती है। तुलसीदास जी गुरु की प्रशंसा में एक चौपाई लिखते हैं जो मुझे सहसा याद आती है। ते सिर कट तुम्बरि समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। स्वामी विवेकानंद आधुनिक आचार्य। आधुनिक विचारकों की जब चर्चा आती है, आधुनिक चिंतकों की जब चर्चा होती है तो स्वामी विवेकानंद का नाम अग्र पंक्ति में गण्य होता है। हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही अज्ञान का आभास होता है। आत्मवादी चिंतक विचारक हैं। आत्मा पूर्ण पुरुष है और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसे, उसके लिए पूरा संसार ही प्रत्यक्ष हथेली में रखे आंवले की तरह भूत, भविष्य, वर्तमान सब हो जाता है। तो ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है? ज्ञान बाहर से प्रकट होता है, हमें ज्ञान बाहर से मिलता है, या ज्ञान हमें अंदर से मिलता है। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारे सामने शंकराचार्य जी का उदाहरण है जिन्होंने 12-13 वर्ष की अवस्था में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। कबीर का हमारे सामने उदाहरण है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं हाथ,
तो उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? वे तो किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गया। तो ये ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, परिपूर्ण ज्ञान कहते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णः पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता का संधान, पूर्णता का ज्ञान जिसको हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अज्ञान का आभास होता है कि अरे ये भी मुझे नहीं पता था। ज्ञान भीतर है, परंतु हमें अज्ञान का आभास होता है। जहाँ कुछ नहीं होता बच्चे वहाँ भी सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन जहाँ सब कुछ होता है बड़ों को वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। लियो कॉमो जियो कॉमो लेओपार्डी। थैंक यू।